प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन समीकरण को दो समीकरण हमारे पास 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ये दो समीकरण है। इनको दो विधि से हल करना है। एक विधि लगानी है विलोपन और एक लगानी है प्रतिस्थापन। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 की गणित से है, जिसमें हमारे पास ये समीकरण एक दे रखी है। विधि हम लगाएंगे इनको पहले विलोपन, तो विलोपन विधि से हल करेंगे इनको। विलोपन विधि से पहले विधि लगानी है विलोपन। विलोपन विधि के लिए समीकरण एक है 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर एक। फिर दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 है। विलोपन में हमें क्या करना होता है कि गुणांक ढूंढना होता है, गुणांक समान। इसमें गुणांक समान किनका है वो ढूंढना होता है। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का 4 है, यहाँ y का -2 है, अचर पर 10 है, 2 है। गुणांक समान है नहीं है, तो समान नहीं है तो गुणांक समान करेंगे। अगर x का गुणांक समान करेंगे तो इनको 2 से गुणा करेंगे, इनको 3 से करेंगे। समीकरण 2 को 3 से करेंगे तो 1 को 2 से, तब x का गुणांक 6 होगा। मतलब 2 और 3 के पहाड़े में 6 आता है सबसे पहले। और इनका y का गुणांक समान करेंगे तो इनको केवल 2 को ही गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो y का गुणांक समान हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर गुणा कर दिया। 2 को 2 से गुणा कर दिया 4x, इस 2 को 2 से गुणा कर दिया 4y = 2 दूनी 4, दोनों साइड में गुणा, समीकरण बन गई है 3 नंबर समीकरण। अब देखो 2 को हमने बदल दिया 3 में, अब गुणांक देखो समान हो गया 4y या -4y। गुणांक समान हो और चिन्ह समान हो तो समीकरण आपस में घटेगी, और गुणांक समान हो चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरण जुड़ेगी। तो यहां पर आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर पहले 1 लिख दिया, 3x + 4y = 10, फिर 4 लिख देंगे, समीकरण 3 लिख देंगे, 4x - 4y = 4। ये जोड़ा ही क्यों है, घटाया क्यों नहीं? क्योंकि y का गुणांक समान है लेकिन चिन्ह विपरीत अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस, इसलिए जोड़ देंगे, मतलब विलोप हो जाएगा y का गुणांक। 3 और 4 7x, 10 और 4 14, तो यहां से x = 14/7 या x का मान आ गया 2। x का मान है 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां पर रख दिया x का मान है 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6, 4y = 10 में से 6 घट गया तो कितना बच गया, 4y = 4 और y बराबर आ गया 4/4
और y का मान 1 आ गया यहाँ पर, y का मान 1 आ गया। ये विलोपन विधि से हमने हल कर दिया। दूसरी विधि लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। सेकंड विधि है हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? एक में से मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना। जैसे 1 से निकाल लेंगे 2 में रख देंगे, या 2 से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से निकालो, क्या आएगा? समीकरण 2 से x बराबर, देखो समीकरण 2 से 2x बराबर आ गया 2 + 2y। तो x बराबर क्या आया? 2 + 2y बट्टा 2। 2 ऊपर से कॉमन आता है तो x बराबर आ गया, इसमें दोनों में 2 का भागीदार है, 1 + y आ गया। समीकरण 2 से x बराबर 1 + y आ गया। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 1 + y आया, तो यहां 1 में रख दो 3 1 + y + 4y बराबर 10। 3 से गुणा हो रहा है, 3 एकम 3, 3y 4y बराबर 10। 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7y बराबर 10 - 3, तो 7y बराबर आ जाएगा यहां से 7, और y बराबर आ गया 7/7, और y बराबर 1, या y बराबर कितना आ गया? 1। यहां लिख देंगे। y का मान यहां पर भी 1 आया था, 4/4 बराबर 1, और यहां पर भी 1 आया। फिर x का मान है और ज्ञात करेंगे। y का मान 1 आ गया, x का मान 1 + y रख दिया, तो फिर यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, अब 1 में फिर प्रतिस्थापित कर दो चाहिए। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान 3x + 4 × 1 बराबर 10, ये थी एक। तो यहां से आ गया 3x बराबर 4 एकम 4, 10 में से 4 गया, तो 3x बराबर आ गया 6, और x बराबर 6/3। x बराबर 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2। x का मान 2 और y का मान है 1। तो ये 2 समीकरण थी, इनका हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल किया है। पहली समीकरण 3x + 4y बराबर 10, दूसरी है 2x - 2y बराबर 2। इनको हम विलोपन से हल करेंगे, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमने y का गुणांक समान किया है, तो 2 को 2 से गुणा करने पर समीकरण और बन जाएगी अगली। तो 2 दूनी 4x - 4y बराबर 4 हो गया। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर गुणांक समान हुआ है, चिन्ह विपरीत हुआ है,
तो y का विलोप हो जाएगा। तो 4y से 4y कट गया और ये 3x और 4x जुड़ गया, 7x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14/7, 7 इधर गुणांक में था, भाग में चला गया। तो x का मान 2, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6, 6 उस साइड में गया तो 10 में से घट गया, तो 4y बराबर है 4 आ गया, y बराबर 4/4 बराबर 1। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन क्या कहता है कि एक से मान निकालो दूसरे में रखो, या दूसरी समीकरण से मान निकालो पहली में रखो। तो हमने समीकरण 2 से निकाला है। समीकरण 2 से देखो 2x बराबर आया 2 + 2y, एक बार 2 को ले गए इधर, x बराबर आ 2 + 2y/2, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो x बराबर हो गया 1 + y। इस x का मान है कहां से निकाला हमने, 2 से निकाला, x इक्वल टू, तो 2 में नहीं रखेंगे, यहाँ पर कहां रखेंगे, 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 1 है, ये 3 कोष्टक 1 + y, ये रहा x का मान, प्लस 4y बराबर 10, 3 से गुणा हो रहा है, 3 + 3y + 4y बराबर 10, और ये हो गया 3 और 4 7y हो गया, और ये 3 उधर जाएगा माइनस का, 7y बराबर 7, y बराबर 7/7, y बराबर 1 आ गया। ये y का मान 1, अब आप इनको कहीं पर भी रख दो, 1 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। तो हमने इसको 1 में रखा है वापस। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 3x 4 × 1 बराबर 10, 4 उधर जाएगा घट जाएगा, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, x का मान आ गया 2। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्न था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का।